Hello students. So now comes the examples of Newton's third law. We will simply examine that how do the Newton's third law works. So first example is that when a bullet is fired from a gun, तो we observe a recoiling of a gun means जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो उससे बैकवर्ड फोर्स लगती है टूवर्ड्स हमारा शोल्डर, जहाँ पे भी हमने गन हमारा टच करती है बॉडी पार्ट, तो इट फील्स द बैकवर्ड डायरेक्शन में वो पुश होती है, राइट। तो उसका रीज़न इज दिस कि व्हेन द बुलेट इज फायर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इट एक्सर्ट्स द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द गन, दैट इज सेड टू बी रिएक्शन। एक्शन हम आगे की तरफ, बुलेट इज देयर, इट एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स टुवर्ड्स द गन एंड दैट वी एक्सपीरियंस। वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है बट ड्यू टू द मास ऑफ द गन, मास ज़्यादा है तो वो एक्सेलरेट ज़्यादा दूर तक नहीं करती गन, राइट। अदरवाइज क्या हो, अगर हम गन को होल्ड ना करें तो गन भी काफ़ी दूर तक चली जाएगी, बट नॉट एज मच एज दैट डिस्टेंस, उतनी दूर नहीं जाएगी जितनी दूर बुलेट गया है, बिकॉज बुलेट क्या है, हल्का होता है, वेयर एज गन इज मच हैवियर। एंड वी हैव डन इन द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पार्ट दैट जितना कोई चीज़ ज़्यादा हैवियर होती है उतनी ही इट एक्सेलरेट्स लेस, बट ऐसे नहीं है कि फोर्स नहीं अप्लाई हुई, फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में ही अप्लाई होती है उस बॉडी पे। क्लियर। वन मोर एग्जाम्पल इज वाइल स्विमिंग, जब स्विमर स्विम करते हैं इन द वाटर दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द वाटर, तो आपने देखा होगा कि वो अपनी आर्म से वाटर को पीछे की तरफ लेके जाते, पीछे की तरफ ले जाने का क्या मकसद होता है, सो दैट दे अप्लाई फोर्स ऑन द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इसकी वजह से दे मूव फॉरवर्ड, राइट। वाइल स्विमिंग स्विमर्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन वाटर एंड वाटर साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम the water also exert force on the swimmer equal in magnitude and in the opposite direction, same magnitude, उतनी ही magnitude की force उस swimmer पे भी लगती है in the forward direction, इसीलिए वो move कर पाता है आगे की तरफ, right। okay, so next is while walking वी पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जैसे हम मूव करते हैं तो हम हमारे पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं जिसकी वजह से वी आर एबल टू मूव फॉरवर्ड, राइट। तो इन द सेम वे जो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ है यहाँ पे भी वर्क करता है, दैट व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एट द सेम टाइम जो ग्राउंड है इट एक्सर्ट्स ऑपोजिट एंड इक्वल जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड की फोर्स हमारे आगे की तरफ लगती है। जितनी हम ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे उतना ही हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे, उतना ही फोर्स मोर विल बी अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन अस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज द फोर्स enables that us to walk on the run, right। next is explain for extinguishing fire, fireman directs the powerful stream of water towards the fire। आपने कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो टीवी में ज़रूर देखा होगा कि जो फायरमैन्स होते हैं, फायर को बुझाने वाले, वो होज़ पाइप जिससे पानी बाहर आता होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है, बहुत ही, क्योंकि उस वाटर को बहुत ही हाई लेवल्स तक पहुंचाना होता है इन द बिल्डिंग्स, जिसकी वजह से उसके होज़ पाइप को पकड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई प्रेशर। उसका रीज़न इज़ दैट जितने ज़्यादा स्पीड से वाटर बाहर जाता है फ्रॉम द होज पाइप उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है वो, दैट इज इक्वल एक्शन की साइड रिएक्शन फोर्स लगती है ऑन द होज पाइप, इसीलिए उसको पकड़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तो डायरेक्शन ऑन द होज पाइप विच इफ नॉट हेल्ड टाइटली विल मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द, अगर हम उसको टाइटली ना पकड़ें तो वो हमारे हाथ से छूट के इधर उधर भागने लग जाएगी पाइप। So this is because of the reaction force that is exerted by the water in the backward direction, right। Few more examples are there, like the man jumps from the boat, जब पानी में बोट होती है तो उस पर जंप करता है तो बोट भी उतना ही ऊपर की तरफ आती है जितना हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। So this is because of the एक्शन एंड रिएक्शन। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, इफ़ वी इनफ्लेट अ बैलून, अगर हम बैलून में एयर फिल करके उसको ओपन में छोड़ देते हैं तो यू विल सी इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो एयर है उसके अंदर इट इज़ कमिंग डाउनवर्ड्स, तो वो एयर डाउनवर्ड आने के कारण उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगती है, दैट इज़ द रिएक्शन फोर्स
which keeps it moving up in the upward direction. In the opposite direction में वो जाती है, but equal in magnitude. Here, okay. So next is the rocket propulsion. जैसे rockets lift करते हैं from the ground, it is due to the exhaust जो fuels होते हैं उसके, right? Fuels नीचे की तरफ force लगाते हैं, and due to which reaction force is being exerted on the rocket, and जिसकी वजह से rocket क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ जो है उसकी जो लैंडिंग है, लिफ्टिंग हो जाती है टूवर्ड्स द स्पेस ड्यू टू द propulsion. That is, rocket propulsion is based upon the action reaction concept. Rocket acts on the exhaust gases, force it out of the rocket, and exhaust gases in turn pushes the rocket and creating a propulsion. Propulsion is upward direction में जो force rocket पे लगेगी and which will lift it towards the upside. Yes, so these are the few examples of Newton's third law. I hope this is clear to you all. Okay, thanks for watching.